सज्जनों, आज हम चर्चा करते हैं कि संसार में 7 प्रकार के मनुष्य होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं और उसमें आपका अपना स्थान कहाँ है, पहचाने इन प्रश्नों को या इस उत्तर को सोचकर। जो दूसरे प्राणियों का अहित करता है वह मानो भगवान का ही अहित करता है। इसलिए कभी किसी का भी अहित न तो करो न चाहो। यह समझो कि जो तुम्हारे पास जो कुछ भी साधन सामग्री है सब जगत रूप भगवान की सेवा के लिए ही है। अपने को अनन्य सेवक मानो। इसी प्रकार संसार में 7 प्रकार के मनुष्य हैं। सबसे श्रेष्ठ वे हैं जो अपनी हानि करके भी दूसरों का लाभ पहुंचाते हैं, पहले टाइप के। दूसरे वे हैं जो अपनी हानि न करके दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। और तीसरे वे लोग हैं जो अपने लाभ के लिए ही प्रयत्नवान रहते हैं, हमेशा अपना भला सोचते रहते हैं और दूसरों की चिंता नहीं करते। चौथे वे मनुष्य हैं जो अपने लाभ में और दूसरों की हानि होती देखते हैं तो उसे सह लेते हैं। चौथे टाइप के वो मनुष्य हैं जो अपने लाभ में दूसरों की हानि होती देखते हैं तो उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, सह लेते हैं, कोई परवाह नहीं करते। 5वें तरह के मनुष्य वे हैं जो दूसरों की हानि होती हो और उसमें अपना लाभ दिखता हो तो दूसरों को हानि पहुंचा देते हैं। जो दूसरों की अगर हानि हो रही हो और अपना लाभ मिल रहा हो तो दूसरों को हानि पहुंचा देते हैं। ये 5वें तरह के हो गए। 6वें तरह के मनुष्य वे हैं जो जानबूझकर सदा दूसरों की ही हानि ही करते हैं और उसी में अपना लाभ मानते हैं या भला मानते हैं। और सबसे लास्ट में 7वें टाइप के मनुष्य वो हैं जो अपनी हानि करके भी दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं। जो अपनी हानि करके उनको नुकसान हो रहा है तो भी दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं, वो सबसे नीच मनुष्य कहे गए। इस तरह से 7 टाइप के मनुष्य हैं। इसमें हम लोग जो भी मानव मात्र है वो इन 7 में से आते हैं और हर एक का अलग अलग हो सकता है। इन जो 7 तरह के मनुष्य बताए गए हैं उनमें से आप पहचान सकते हैं कि आप किस तरह के हैं। याद रखिए, दूसरों की हानि में जो अपना लाभ मानता है अथवा दूसरों के लाभ में जो अपनी हानि मानता है वे दोनों ही भूले हुए हैं। जिससे दूसरों को लाभ होगा उसमें तुम्हारी हानि होगी ही नहीं और जिससे दूसरों की हानि होगी उसमें तुम्हारा लाभ होगा ही नहीं। जो मनुष्य, याद रखें, जो मनुष्य दूसरे की हानि में अपना लाभ मानता है वह बड़ा ही अभागा है, क्योंकि उसका जीवन पाप जीवन बन जाता है। और जो दूसरे के लाभ में ही अपना लाभ मानता है वह सदा दूसरों के हित साधन में लगा रहता है। वह बड़ा सौभाग्यवान है और उस पर भगवान की बड़ी कृपा है, तभी वो ऐसा सोच पा रहा है। जो सब जीवों में भगवान को देखते हैं उनके द्वारा तो ऐसा कोई काम कभी होगा ही नहीं जिससे किसी को हानि पहुंचे या किसी का अहित हो जाए। वे तो नित्य निरंतर अपने प्रत्येक कर्म के द्वारा भगवान की पूजा ही करते हैं। याद रखें, जब प्राणी मात्र में भगवत भाव निश्चित हो जाता है तब सर्वत्र भगवान की झांकी होने लगती है और समस्त क्रियाओं में भगवान की लीला के दर्शन होने लगते हैं। जब तुम्हारा सर्वत्र सब में भगवत भाव हो जाएगा तब तुम्हारे लिए कोई भी पराया नहीं रह जाएगा। इस अवस्था में क्षुद्र स्वार्थवश होने वाले बैर, विरोध, कामना, वासना, राग, द्वेष आदि दोषों का सर्वथा अभाव हो जाएगा। जीवन त्यागमय होगा। हृदय में प्रेम, आनंद और शांति की निर्मल सत्ता बहने लगेगी। इसी तरह से इसके बारे में श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया है? खम वायुम अग्निम सलिलम महीम च ज्योतिषी सत्वान दिशो दुम्रा दीन सरित समुद्राश्च हरहि शरीरम यत किंच भूतम प्रमेदन्य। अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र सभी श्री हरि के शरीर हैं।
कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र सभी श्री हरि के शरीर हैं। ऐसा जानकर चराचर मात्र को अनन्य भगवत भाव से प्रणाम करके अतएव सब में भगवान समझकर सबको अपने कर्म के द्वारा सेवा करें, सबको यथाशुद्ध पहुंचाएं और सबका हित साधन करें, तभी अपना हित साधन हो पाएगा। ऐसा विचार आपने अंदर रखें। ये ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है। तो ये हम इसको यहीं विराम देते हैं। हरिओम शरण हरिओम, ओम नमो नमः, हरिओम हरिओम हरिओम। कृपया अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।